साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। देखिए, बिरहा की 100 बेला टूटी तब जाकर रघुराजा नए, और एक दशकों के लंबे इंतजार के बाद स्वप्निल प्रभु श्री राम अपने घर पर विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। स्वप्निल जी, जैसे कि मुस्कान, हम लोगों ने देखा है कि एक श्लोक मेरे दिमाग में अभी आपकी बात से याद आया है कि प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे कि कौशलपुर के राजा, अयोध्या के राजा अब अयोध्या में आने को हैं, तो ये उत्साह मुस्कान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोगों में आप देख ही सकती हैं कि कितना उत्साह और जश्न लगातार लोग मना रहे हैं। और हर्षोल्लास के साथ ये जो मुस्कान देख रहे हैं हम लोग फील्ड में, लगातार लोग दूर दूर से अयोध्या से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने स्वप्निल की, लोगों को ये पता है कि अब राम जन्मभूमि के दरवाजे फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाथों में लोग केसरिया झंडा लिए और भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। और अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अभी हमारे सहयोगी शक्ति भी हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हुए थे, जिन्होंने दिखाया कि लता चौराहे पर आज भी कैसी भीड़ देखने को मिल रही है। स्वप्निल, वो तस्वीरें शायद आपके भी जहन में मेरे हिसाब से बरकरार होंगी। जी जी मुस्कान, बिल्कुल कि लता चौक का जो भव्य नजारा था, वहां की लाइटिंग से लेकर वहां पर जो लोग दूर दूर से आ रहे थे मुस्कान, और उसके बाद लोगों के बीच में जो उत्साह था लगातार बरकरार था। और लोग अभी भी अपने राम से मिलने के लिए, अगर उन्हें पास मिल जाते तो शायद मुस्कान वो राम जी से मिलने के लिए, अपने रघुनंदन से मिलने के लिए वहीं पर ही उपस्थित रहते हैं। हाँ बिल्कुल, सबने आपने ठीक कहा कि एक पासेस से जो आम जनता है वो मात खा रही है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारी हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, तस्वीरें अयोध्या की लगातार सामने आ रही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जगह जगह पर बैनर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। और देखिए, इसके जरिए लगातार भगवान राम के स्वागत की तैयारियां चल रही है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर। बस अब थोड़े ही या यूं कहें एक दिन का समय और शेष बचा है। स्वप्निल, बिल्कुल मुस्कान, ये जो चंद घंटे अब बचे हैं ना, अब जो भक्तों के लिए ये चंद घंटे हैं ना, एकदम टिक टिक करते हुए जैसे वो सुई नहीं चलती है, और उस सुई के चलते हुए लोग इतने ज़्यादा बेसब्री से अब इंतज़ार कर रहे हैं। जो जहां है अब वो वहीं दिवाली मनाने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा स्वप्निल की, शताब्दियों की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष और पूर्वजों के व्रत को सफल करते हुए भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए स्वप्निल, लगातार हमारे सहयोगी कलीम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अयोध्या में तो राममय माहौल देखने को मिल रहा है, और अयोध्या से महज 200 किलोमीटर दूर अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की तस्वीरें किस तरीके से देख पा रहे हैं आप कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या की तस्वीर को लेकर के, और अयोध्या की दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरों की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरीके से बाजार, हमारे पीछे की जो तस्वीरें भी आपको साफ नजर आ रही होंगी। आपके पीछे सभी महिलाएं इस तरीके से खड़ी हुई है, सभी केवल राममय को लेकर के, श्री राम प्रभु का स्वागत करने के लिए 22 तारीख को पूरी तरीके से तैयार है। अगर यहाँ पे आप तस्वीरें महिलाएं खड़ी है, बातचीत 22 तारीख को जिस तरीके से क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि ये बताइए 22 तारीख को प्रभु श्री राम अयोध्या में वनवास करने जा रहे हैं। वनवास काटने के बाद कहा जाता है कि वो अयोध्या पहुंचे, दीपावली का उत्सव मनाया गया। आप लोग अयोध्या नहीं पहुंचे, राजधानी लखनऊ में है 200 किलोमीटर दूर। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां करें, प्रभु श्री राम का स्वागत किस तरीके से करने को लेकर के? हम लोग प्रभु राम का स्वागत करने के लिए, जो 14 साल बाद राम वापस आए थे तब दिवाली हुई थी, उससे महादिवाली का पर्व मनाएंगे अपने लखनऊ में। सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है, भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, और दीपोत्सव होगा, आतिशबाजी होगी, और सभी लोग इसी उपलक्ष्य में हम लोग इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं। घर में दीप जलाएंगे, सफाइयां हुई है घर में, सब दिवाली की तरह से ही हम लोग इस को मना रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, उसको जो पीछे की जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को लेकर के जो यहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम का स्वागत
दिए जलाने के साथ ही जो आतिशबाजियों की बात की जाए पूरे भव्य तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पीछे की जो तस्वीरें आप साफ तौर से देख रही हैं, यहाँ पर चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों सभी यहाँ पर मौजूद हैं एक ही रंग में, क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साफ तौर से ठीक कहा है गया कलीम, कि आपको 22 रोकना तारीख चाहेंगे लेकिन दिवाकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जो उत्साह हो रहा है, जो देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, वो उत्साह अब किस लेवल तक पहुंच गया है और ये लेवल अब क्या कुछ करने को, क्या दिखाने को तैयार है, हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए रामनगरी तो भगवान राम की नगरी है, वो तो सही है, लेकिन अगर उनके साथ उनका छोटे भाई यानी लक्ष्मण भगवान की जो नगरी है, चाहे लखन नगरी कह ले, लक्ष्मण नगरी कह ले, लक्ष्मणपुरी कह ले, लखनऊ कह ले, वो ना सके, अगर वहाँ पे कार्यक्रम ना हो, वहाँ पे ऐसे आयोजन ना हो, तो ये बेमानी होगा। इस वक्त हम लखनऊ के इस विस्तार में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये शारदा मंदिर है। शारदा मंदिर में आज से तो जैसे कि मुस्कान, हमने देखा कि पूरे देश और दुनिया में ये जो कथा भागवत इन सब का जो आयोजन किया जा रहा है, जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये अपने आप में ही अद्भुत है। ये बिल्कुल स्वप्निल, वापस हम दिवाकर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए भव्य, अलौकिक और अकल्पनीय तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों और अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही है, क्योंकि जब ये अब संघर्ष की घड़ी पूरी हो चुकी है तो लोगों को ये जो एक रात है ना, ये बहुत भारी लग रही है कि हमने 500 साल तो इंतजार किया, लेकिन ये जो एक रात है स्वप्निल, ये सभी श्रद्धालु कह रहे हैं कि ये काटे कट नहीं रही है, ये आखिर कटेगी कैसे एक रात? जी मुस्कान, इसके पीछे एक राज भी है कि जब इंसान 500 वर्षों तक ये वनवास, समझ लीजिए कि 14 वर्ष वनवास को जब राम जी गए थे तो लोग इतने भावुक हुए थे, तो अब ये 500 वर्षों का जो इंतजार है, तो उसके बाद जो लोगों की भावुकता है वो तो आप देख ही सकती हैं कि ये जो इंतजार है, ये क्षण अब वो 500 वर्षों का जो इंतजार है उसको खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। मुस्कान, बिल्कुल, इंतजार खत्म होने वाला है, बस कुछ घंटे शेष और या बस एक दिन और शेष है। तो देखिए, आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर तो रोक है, लेकिन जो वीवीआईपी गेस्ट है वो लगातार अयोध्या पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कई गेस्ट अयोध्या पहुंच भी चुके हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी लगातार मेहमानों के जो पहुंचने का सिलसिला है स्वप्निल, वो जारी है। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, जिनका कार्यकर्ताओं ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वही जुबिन नौटियाल को लेकर भी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और मेहमानों का सिलसिला आने का जारी है। और अब इंतजार है सबको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी आज अयोध्या पहुंच सकते हैं स्वप्निल। जी, जैसे कि अयोध्या में आज जो देखा गया है कि जानकी महल के पास मुस्कान लगातार जितने भी दिग्गज सितारे हैं, फिर वो चाहे क्रिकेटर्स हों, राजनेता हों या दिग्गज सितारे हों, उनके लिए काफी अहम आयोजन किए गए हैं। बिल्कुल स्वप्निल, अहम आयोजन किए गए हैं और लगातार हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। जी दिवाकर, देखिए आप इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर मौजूद है। क्या कहा जाए कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है दिवाकर? राम आएंगे तो अयोध्या तो सजाएंगे, लेकिन राम आएंगे तो राम के साथ साथ उनके छोटे भाई जो लक्ष्मण है, उनकी लक्ष्मण देश जा रहे हैं, लखनऊ में भी आयोजन किए जा रहे हैं। इस वक्त शारदा मंदिर मौजूद है और आप देख सकते हैं राम का पूरा दरबार है। यहाँ पे अखंड रामायण पाठ वो आज सुबह से शुरू किया गया है, कल तक चलेगा और इसके साथ साथ ही किया जा रहा है और महिलाएं जो है बैठी होगी अखंड पाठ कर रही है। हम बात करेंगे इधर दो चार लोग रुके, बस दो चार लोग
एक साथ पूरे कई कनेक्ट सब कई बिल्कुल दिवाकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम अपनी टीम से बोलेंगे कि आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए स्वप्निल, हम ये जिक्र लगातार कर रहे हैं कि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, इसकी भी पूरी एक लिस्ट जारी हो गई है, या यूं कहे कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। इसकी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां सुबह तकरीबन 10:25 का वो समय होगा जब अयोध्या एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तकरीबन 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। 11 बजे से लगातार 12 बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 12:05 का ये वो समय होगा जब इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी, जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जो पूजा है उसकी शुरुआत होगी और 12:55 पर पूजा स्थल से प्रधानमंत्री रवाना होंगे और सार्वजनिक समारोह स्थल पर उनका आगमन होगा और एक समारोह में हिस्सा लेंगे और कुबेर टीला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। लेकिन देखिए स्वप्निल, वीवीआईपी गेस्ट जो लगातार रामनगरी पहुंचने के लिए अयोध्या जो लखनऊ पहुंच रहे हैं, इसके मद्देनजर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनाते हैं। जो व्यवस्था है, जो माहौल है, देखिए ये सेलिब्रेशन का माहौल है। इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत सालों से तपस्या है, वो आज पूरी हुई है। हम लोग बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उनको निमंत्रण है स्टेट गेस्ट के। तो एवरीबॉडी हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस। ये जो मंदिर देखिए, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग जैसा कि मुस्कान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को अवैध किला बना दिया गया है और यहाँ पर 360 डिग्री की जो सुरक्षा के पैमाने अगर देखे जाएं तो इतने चाक चौबंद हैं कि हर एक एक्टिविटी पर लोगों की नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। और एयरपोर्ट पे लगातार लोगों की आवागमन जारी है, कई नेता अभिनेताओं का आवागमन जारी है। और वहीं अगर देखें, बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ से भी लोगों का अब आवागमन जारी हो गया है मुस्कान। और लोग लगातार अब इस इंतजार में हैं, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो या कोई भी हो, आम जनमानस की बात भी की जाए मुस्कान, तो वो भी अब इतने ज्यादा उत्साहित हो गए हैं कि गर्भगृह में रघुनंदन आने वाले हैं। अब जो ये वंदन है, अब ये समय जो है, ये पल है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसका इंतजार खत्म होगा, उसके लिए लोग लगातार सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, राम का जाप कर रहे हैं कि कैसे ये चंद घंटे जो है वो भी कैसे ना कैसे करके बीत जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वप्निल की लगातार जो लोग हैं वो सुंदरकांड के जरिए मंदिरों में भगवान राम की पूजन के जरिए अपने समय को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन सभी कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो गए थे, जो सिलसिला लगातार जारी था। और अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आज 21 जनवरी है और अगर बीते दिनों की तारीख पर गौर करें तो गर्भगृह की वास्तु पूजा की गई थी। और अगर हम 21 जनवरी की बात करें यानी कि आज की तारीख की बात करें तो 125 कलशों के जल से रामलला का स्नान होगा और कल यानी कि 22 जनवरी को मृगशिला नक्षत्र में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसको लेके कहा जा रहा है कि भगवान राम की जो बाल अवस्था की प्रतिमा थी वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। उस प्रतिमा का भी जिक्र बखूबी किया गया है और कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने जिस तरीके से जिक्र किया था भगवान राम के बाल स्वरूप का, ठीक उसी तर्ज पर इस बाल स्वरूप की मूर्ति को भी बनाया गया है। जहां अगर हम मूर्ति की बात करें तो काले और नीले पत्थर से बनी जो मूर्ति है, इसमें भगवान राम का बाल स्वरूप है, उनके दाहिने हाथ से वो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मूर्ति की चारों तरफ भगवान राम के अलग अलग स्वरूपों को भी दिखाया गया है। स्वप्निल जी, जैसे कि हम देख सकते हैं मुस्कान की जो भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो प्रतिमा लाई गई है, अभी उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि यही पट्टी पूजा अर्चना यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी खोलेंगे और जैसे ही ये पट्टी हटेगी, भगवान की अद्भुत जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सबसे पहले नयन होंगे वो
पीएम नरेंद्र मोदी, दृष्टि जो उनकी होगी नरेंद्र मोदी, जो कि उन्होंने संकल्प लिया था मुस्कान की, पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि एक दिन यहाँ पर राम मंदिर, रामलला को जरूर लाएंगे और तारीख भी बताएंगे, क्योंकि हाँ, विपक्षी दल बिल्कुल ठीक है। स्वप्निल, जब इस बात का बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2014 के मैनिफेस्टो में जिक्र किया तो विपक्षी दल ये आरोप लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता दी गई है, निमंत्रण भेजा गया है, तो विपक्षी दल फिलहाल इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार ओवैस भी हमारे साथ लखनऊ से स्वप्निल जुड़े हुए हैं। जी, ओवैस, जानना चाहेंगे कि लखनऊ का क्या माहौल देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में रामराज, अब अयोध्या में रामराज नहीं ओवैस, क्या पूरे देश और दुनिया में रामराज देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, स्वप्निल बता दें कि लखनऊ का ये बड़ी काली जी मंदिर है और यहाँ का ये नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पीछे कुछ यहाँ पे लोग खड़े हैं और इनका जो कैसे हर्ष उल्लास है, राम आएंगे और यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत खुशी के साथ ये मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रामलला की यहाँ पर जो ये बनाई गई है तस्वीर, ये इनके नाम से, राम नाम से लिखकर पूरी तस्वीर बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है, कितना हर्षोल्लास यहाँ पर है। पूरी जनता जो यहाँ की है, क्या सजावट है, कैसे लोग हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि कई साल के बाद ये दिन देखने को मिला है। बिल्कुल ओवैस, आप लगातार इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीर किसने बनाई है और इस तस्वीर को एक बार फिर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद भगवान राम के इस चित्र को उकेरा गया है। ओवैस, से ये जो तस्वीर है ये मैं बिल्कुल क्लोजअप करके दिखाना चाहूंगा आपको। ये नाम से जो भगवान का राम का नाम है उसके नाम लिख कर ये पूरी तस्वीर बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज के दिन कैसे यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख आएगी और कैसे यहाँ पर खुशियों का जो माहौल है वो लखनऊ के अंदर देखने को तमाम तरीके से मिल सकता है। मैं अभी बात भी करूंगा जो मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या खुशियां हैं, कैसे जय श्री राम के नारों के साथ लोगों में खुशियां हैं। मैं बात करूंगा मैम, क्या खुशी है, क्या करना है, क्या तैयारी? खुशी हो रही है कि हम लोग के जीवन में, हम लोग की जिंदगी में जो है राम पुनः वापस आ गए हैं और राम राज आ गया, जैसी कि लोग कल्पना कर रहे थे यहाँ पर और सोचते थे कि कैसा होता था राम राज। तो आज कुछ जो है अंश तो दिख रहा है उस वक्त का, त्रेता युग का, कि हमारे यहाँ राम वाकई में पधार गए हैं और अब चंद घंटे ही बाकी हैं जब वो अपने महल में आकर विराजमान हो जाएंगे और हम भक्तों को आशीर्वाद हम लोग को सबको प्राप्त होगा। इसी के साथ हम कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत हर्ष और उल्लास सबके मनों में। बोलो जय श्री राम। क्या खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? श्री रामचंद्र जी के पुनः वापस आने से, उनके स्थान पर विराजित होने से फिर से हम सभी में अपार हर्षोल्लास है। हम सभी कल का नहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे राम आएंगे और आके अपने स्थान पर विराजमान होंगे और हम सभी का कल्याण होगा। बोलो जय श्री राम। तो ये देखिए कैसे लोगों में खुशी का माहौल है कि राम आएंगे और हम सभी का कल्याण होगा। बेसब्री से यहाँ के जो लोग हैं उनको इंतजार है उस पल का, जिस पल ये खुशियां मनाएंगे। ये तस्वीर की आप बात कर रही थी जी। ओवैस, जानना चाहेंगे कि अब देश में राम राज्य आ गया है, लोगों में उत्साह तो है, लेकिन अब जो ये चंद घंटों का समय बचा है ओवैस, उसका अब राम भक्तों को कैसे, मतलब जो बेकरारी है उनके बीच वो कैसे दिखाई दे रही है और अब ये वक्त वो कैसे गुजारने वाले हैं? कैसे आप गुजारने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ चंद घंटों का जो है समय है, क्या कहना चाहते हैं सर? अरे क्या खुशी है? बहुत खुशी है, इस समय का बहुत इंतजार कर रहे थे और हमारे तो चौक की बड़ी काली जी मंदिर में बहुत ही उत्साह
और सुबह माता जी का कीर्तन है और माता जी की झांकी है और फूलों से होली खेली जाएगी। इतना लोग उत्साहित है कि कल का 22 जनवरी वाला दिन बहुत उत्साहित है, बहुत लोग मनाना चाह रहे हैं। तो फूलों से होली खेली जाएगी, लगातार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे जो लोग हैं उनमें क्या खुशी है, क्या उत्साह है। आप देख सकते हैं कि और भी लोग क्या खुशी है, क्या उत्साह बताइए। बहुत ज्यादा खुश है हम लोग सब। अब 22 तारीख का बस इंतजार हो रहा है कि बस भगवान राम दर्शन करने ऐसे यही कहूँगा कि माननीय मोदी जी की मार्गदर्शन और योगी जी की हट सर्विसता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम सभी लोग को बहुत ही हृदय से इसका इंतजार है और हम लोग आज रात से ही इसकी खुशियाँ करना चाहते हैं। अपने घर में दिवाली मनाएंगे, कल की डेट में होली खेलेंगे और जितना हो सकेगा अपने मोहल्ले में इसका प्रसार करेंगे और हम लोग बहुत ध्यान करेंगे, श्री राम का ध्यान भी करेंगे और जितना हो सकेगा हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, जय श्री राम के नारों का उद्घोष हर तरफ सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जय श्री राम के नारे इस वक्त सड़कों से लेकर चौराहों तक पर सुनने को मिल रहे हैं। धन्यवाद ओवैस, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस अब कुछ घंटे का इंतजार और शेष रह गया है और अब वर्षों का इंतजार खत्म होने को है। स्वप्निल जी, जैसा कि मुस्कान, अगर बात की जाए मेहमानों के आवागमन को, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार लखनऊ एयरपोर्ट से मेहमानों का आवागमन जारी है और अब खबर आ रही है कि रजनीकांत भी जल्द ही पहुंचने वाले हैं और अयोध्या में रामलला से मिलने के लिए वो भी काफी बेकरार हैं और वो तुरंत ही यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तमाम सेलिब्रिटीज का आना शुरू हो चुका है, वीवीआईपी गेस्ट का आना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है तकरीबन 7000 की संख्या में जो वीवीआईपी गेस्ट है वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज से आशीष भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए समय बहुत कम रह गया है, महज एक रात का समय और बाकी है जब भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं में उमंग किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आशीष? मुस्कान, आपको बता दें जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान राम की भक्त झांकी निकाली जा रही है और जिस तरीके से हम बताना चाहेंगे कि कल भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और कुछ ही घंटे बाकी है। तो पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया पूरा बात कर रही, पूरा विश्व जिस तरीके से राममय हो चुका है, राम की धारा बह रही है, हर तरफ राम ही राम देखने को मिल रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी राममय हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से भक्त भगवान राम की झांकी निकल रही है। जो ये निकाली जा रही है भगवान राम की झांकी, लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्था पजावर रामलीला की तरफ से ये भव्य राम झांकी निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सब राममय हो चुके हैं। और पूरा हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये पुराना चौक इलाका है और पूरा देख सकते हैं कि पूरा भगवा से रंग चुका है। पूरे लोग यहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग दिख रहे हैं और हर तरफ बस राम नाम, हर तरफ राम नाम की गूंज है। और जिधर भी देखिए सिर्फ राम नाम की। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझसे भी बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये भव्य झांकी निकाली जा रही है, तो किस लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है? जी देखिए, हमारे लिए राम जन्मभूमि हो रही है, ये बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत ही हमारे तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा एवं उनके जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और जिसके लिए पूरा देश उनकी शोभा यात्रा निकाल के उनको जो है सम्मानित कर रहा है। यहाँ के और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि 11 लाख साल के बाद तो श्रद्धालुओं में उमंग रह के देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि सभी श्रद्धालु बताते हैं कि भैया बहुत बड़ा संघर्ष है। यूं ही नहीं भगवान राम अपने घर में पहुंच रहे हैं, तमाम
संघर्ष और बलिदान देखिए स्वप्निल। ऐसे में लगातार प्रयागराज से आशीष भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, आशीष से हम जानना चाहेंगे कि ये जो इंतजार की घड़ी है धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन प्रयागराज में जो उत्साह है उसकी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, तो ये उत्साह कहां कहां और भी देखने को मिल रहा है प्रयागराज में आशीष? हो चाहे किसी भी मोहल्ले गली में चले जाए तो हर तरफ राममय है। चाहे घर की बात करें, चाहे प्रस्थान की बात करें, हर जिधर भी हम जाएंगे राममय हो चुका है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। राम के हर तरफ बात करें, देखिए जिस दिन से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का घोषणा की गई थी, तभी से प्रयागराज में कहीं पे रामायण की पाठ हो रहे हैं, कहीं से सुंदरकांड के, कहीं पे राम के भजन हो रहे हैं। तो तमाम जो बात करें प्रयागराज पूरा भक्तिमय हो चुका है, पूरा राममय हो चुका है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एयरपोर्ट से जितने भी वीवीआईपी गेस्ट निकले हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया लगातार दी जा रही है, वो भी एक बार आप सभी को सुनाते हैं। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ महंत पुरी जी मौजूद हैं और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, त्रेता युग आ गया? फिर निश्चय ही त्रेता युग आ गया और राम राज्य आ गया है, और सदियां गुजरने के बाद ये स्वर्णिम पल हम सबको मिले हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि राम लल्ला विराजमान होंगे, और जिनकी प्रतीक्षा सदियों से कर रहे थे, हम लोग इस दर्शन को अपने आंखों से देखेंगे। गुरु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्ष बाद ऐसा मौका आया है, तो क्या लग रहा है देश और दुनिया में बिल्कुल पूरी तरह से राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य आएगा ही, निश्चय ही ये भविष्यवाणी है। राम की कृपा से राममय हो जाएगा सारा वातावरण। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी, इनका कहना है कि राम राज्य आ गया है और आने वाले समय में भी देश और दुनिया में राम राज्य ही आएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है, और हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हम सबको देखने का सौभाग्य मिलेगा। और मुझे लगता है कल का जो भव्य आयोजन है वो ऐतिहासिक होगा, और ये अयोध्या देश की नहीं दुनिया का पर्यटक केंद्र बनेगा। जिस हिसाब से इसे देश में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कह सकता हूँ कि मैंने बताया 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है। यूँ तो दिवाली हम मनाते थे, एक दिवाली बनाई थी प्रभु श्री राम के आने के बाद में 14 वर्षों के बाद, और अब 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दिवाली उससे भी भव्य दिवाली है। थैंक यू। The whole world is waiting for this moment, and we are so happy, excited, and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I think the biggest event that's happened in history of India, and me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world, so that Vishwa Shanti ho. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर क्या सोच है, क्या इतना उत्साह हो रहा है हमारे मन में, और इस क्षण के लिए हम रुके हैं। इतने भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे आने का निमंत्रण मिला। ये सब प्रभु राम की कृपा है। जय श्री राम। सर भी हमारे साथ मौजूद है, शंकर महादेव साहब। अब मैं क्या बताऊं, जो व्यवस्था है, जो माहौल है, ये देखिए, ये सेलिब्रेशन का माहौल है। इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत सालों से जो तपस्या है वो आज पूरी हुई है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम लोग को निमंत्रण है स्टेट गेस्ट के। तो आई थैंक एवरीबॉडी हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस, और ये जो भव्य दिव्य जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्व है जिसमें भारतीय संस्कृति और उसके आद्य संस्कार पूरे संसार को प्रभावित कर रहे हैं। चूँकि हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा है, जबकि पश्चिम ऐसा कहता है, विदेश के लोग ऐसा कहते हैं कि विश्व एक बाजार है, और हम भारतीय ऐसा कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। उस परिवार में न केवल मनुष्य, धरती, अम्बर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, पेड़ पौधे और सब प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा हैं।
हम सबके कल्याण की बात सोचते हैं, हम सबके उत्थान की बात कहते हैं कि राम मंदिर का जो पर्व है ये विश्व के मांगल्य का संकेत देता है। मुझे लगता है कि हम संसार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आयुर्वेद की जगत में, योग की जगत में, हमारी औषधियाँ, अभियांत्रिकी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे संसार को प्रभावित कर रही है। तो इस राम मंदिर के, रामलला के उत्सव के बाद आप देखेंगे कि पूरे संसार का प्रत्येक व्यक्ति भारत की दिव्यताओं का अनुसरण करेगा। कितनी शांति है, कितना धैर्य है भारत के सनातन जगत में, एक आनंद और अनुराग है, कोई उत्तेजना नहीं है, आवेश नहीं है। भारत का शासक उपवास कर रहा है, वो व्रत कर रहे हैं, चटाई पर सो रहे हैं, जगह जगह जाकर तीर्थों का तीर्थोदक ले रहे हैं, तो वहाँ की धूल माथे से लगा रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा इस देश का शासक है, जैसे कि वो एक उपासक जैसे हैं, वैसे ही पूरा राष्ट्र इस समय राममय है और इससे पूरे विश्व के मांगल्य और उत्थान के संकेत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेहमान लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं, वो सभी बताते हैं कि बहुत घड़ियों का इंतजार है जब ये समय आया है, और सभी ने सरकार का, प्रदेश सरकार का, साथ ही ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार जताया है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा। शंकर महादेवन ने भी साफ तौर पर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया कि उनको इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। स्वप्निल जी, जैसे कि मुस्कान बात की जाए अगर अयोध्या की, क्योंकि अब हम चलते हैं अयोध्या की तरफ, क्योंकि मेहमान भी अब अयोध्या की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज मुख्य पुजारी ने, आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि रामलला की मूर्ति जो वर्तमान में मुस्कान अस्थाई मंदिर में है, आज शाम 8 बजे, मतलब ये बड़ी अपडेट सामने उन्होंने दी है कि आज शाम 8 बजे नए मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी जाएगी और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कल की जाएगी। तो ये मुस्कान जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो मुहूर्त निकाले जा रहे हैं लगातार, ये बेहद अहम है। कहा जा रहा है ये जो विष्णु पक्ष शुक्ल पक्ष लगेगा कल, उसी में ही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और यही वो शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है कि इसी मुहूर्त में रामलला आए थे और सरयू नदी उनकी साक्षी बनी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वप्निल की। मृगशिला नक्षत्र में भगवान रामलला की जो प्रतिमा है वो विराजमान होगी। और अगर हम मौजूदा तस्वीरें अयोध्या की दिखाएं तो देखिए ये अयोध्या है जो पूरे स्वर्ग जैसी प्रतीत हो रही है। शायद त्रेता युग में भी अयोध्या ऐसी ही रही होगी। इस बात का आकलन कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महज एक सरयू नदी ही है जो इस पल की साक्षी होगी मेरे मुताबिक। और आपने भी जिक्र किया अभी स्वप्निल, जैसे कि मुस्कान हम देख सकते हैं कि त्रेता युग जैसी सजी ये दिव्य भव्य अयोध्या, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अगर हम नजरें घुमाएं पूरे देश में तो पूरा देश मुस्कान सजा हुआ है। आज सुबह ही हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, रामेश्वरम गए थे और वहां उन्होंने आज 7वें दिन, मतलब आज आखिरी दिन था अनुष्ठान का, और उसकी जो भी प्रक्रिया थी उसे पूरी करने के दरमियान जो हमारे पास तस्वीरें आई थी कि रामेश्वरम भी सज धज कर तैयार है। बिल्कुल स्वप्निल, ना सिर्फ रामेश्वरम, ना सिर्फ अयोध्या, बल्कि पूरा देश सच के तैयार है, क्योंकि सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब भगवान राम आए तो उन्हें कमी ना लगे कि कोई कमी छूट गया, और हर एक कमी को दूर करने की कोशिश श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो अयोध्या है लाजमी है वो तो सजेगी है, और कहा जा रहा है कि स्वर्ग जैसी अयोध्या अब लगने लगी है। और सरयू किनारे ये बसी अयोध्या अब पूरी तरीके से त्रेता युग जैसी अयोध्या लग रही है, जहाँ विकास के नए आयाम तो लिखे ही जा रहे हैं, लेकिन त्रेता युग को भी आपस में मिला करके जो संपूर्ण अयोध्या तैयार की गई है वो वाकई देखते बन रही है। जी मुस्कान, जैसा कि एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वास्तविकता में देखा जाए तो राम आएंगे देश सजाएंगे। ऐसी अनुभूति हो रही है कि त्रेता युग जैसी सजी अयोध्या अब दुल्हन जैसी सजकर तैयार है और बस अपने राम के आगमन में पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन अयोध्या में जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे तो जगह जगह उनका ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि एक बार इन सभी तस्वीरों और ये वीडियोस की आवाज जरा हमारे श्रद्धालुओं को सुनाएं।
आ रही है, कई ढोल नगाड़े बज रहे हैं और साफ तौर पर कहा जाए तो ये देखिए ये अलग अलग शैलियों की जो नृत्य है ये देखने को मिल रहा है और मेरे मुताबिक ये शायद राजस्थानी नृत्य है। स्वप्निल जी मुस्कान, ये बिल्कुल बेहद खूबसूरत नृत्य है और जो महिलाएं घाघरा चोली पहनकर जो नृत्य कर रही हैं ये अपने आप में ही अद्भुत है। मुस्कान, मुझे तो लग रहा है कि मैं अयोध्या में उपस्थित हूँ और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पीढ़ी है और ये पीढ़ी राम के आगमन जो देख रही है ये कभी नहीं भूलने वाला है। हम आप शायद त्रेता युग में ना रहे हो मुस्कान, लेकिन जो ये आगमन हम देख रहे हैं कलयुग में, लाख ये कलयुग चल रहा है लेकिन बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही है मुस्कान की ये कलयुग है। लग रहा है साक्षात हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए हैं और अब हमारे प्रभु श्री राम हमारे पास आने को तैयार हैं, अपने भक्तों अपने लोगों के बीच में आने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भगवान राम आने को तैयार हैं, अयोध्या तैयार है और देश तैयार है और शायद त्रेता युग भी ऐसा ही रहा होगा। और स्वप्निल, इन तस्वीरों को देख के मुझे तो लग रहा है मेरे पास शायद शब्दों की कमी होगी कि मैं अयोध्या का बखान आखिर अपने शब्दों के जरिए करूं कैसे, क्योंकि ये तस्वीरें हैं जो लोगों का मन मोह रही है स्वप्निल, और ये मनमोहक तस्वीरें लगातार अयोध्या से सामने आ रही है। ये देखिए स्वप्निल भाई, तस्वीर इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है जिसका जिक्र हमने किया था अभी कि काले और नीले पत्थर की बनी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति, और यही मूर्ति स्वप्निल गर्भगृह में विराजमान होगी। जी मुस्कान, बिल्कुल ये बेहद खूबसूरत मूर्ति है। मंदिर परिसर के जो अंदर का नजारा दिखाया जा रहा है मुस्कान, जो साज सजावट है ये अपने आप में ही भव्य मंदिर दिखाती है और रामलला की जो प्रतीक्षा है उसका फल दिखाती है कि भले ही देर सही लेकिन जो हमें फल मिला है वो बेहद ही अद्भुत मिला है। मुस्कान, कुछ श्लोक मैं सुनाना चाहूंगी एक राम के जीवन को लेकर कि राम नाम अवलंबन बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। राम नाम ही एक आश्रय है और कहा जाता है कि अगर बूंद बरस रही हो तो उसे पकड़कर आकाश में नहीं चढ़ा जा सकता है। मुस्कान, राम का नाम ही ले ले तो जीवन सफल हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए ये जो पीढ़ी चल रही है और राम नाम के जो जयकारे लग रहे हैं मुस्कान, क्या लगता है कि अब सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तस्वीरों को हमेशा ज़हन में रखेंगे और इस तस्वीरों की जब मैं साक्षी बन रही हूँ स्वप्निल तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां खत्म हो गई, कई पीढ़ियां विलाप करती रही कि क्या हमारे जीते जी के राम मंदिर बन पाएगा। कितनी पीढ़ियां गुजर गई इंतजार में, लेकिन अब हम वो पीढ़ी है, हम वो तस्वीरें देखेंगे जब भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। लेकिन स्वप्निल, एक बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है कि आमंत्रण के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य यजमान के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए लगातार हम ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और करीब 1400 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। और स्वप्निल, ये भी कहा गया था कि तकरीबन 5000 जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो भी भगवान राम को स्वरूप लेकर कार्यकर्ताओं का जो तमाम लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए भगवान राम के जन्मस्थली पर नजर आएंगे। स्वप्निल जी, जैसे कि मुस्कान हमने देखा कि सभी को ही निमंत्रण भेजा गया है जो इस लड़ाई के साक्षी रहे हैं, बिल्कुल, वो चाहे आरएसएस हो, राजनेता हो, नेता हो, विपक्षी दल हो, अभिनेता हो, सभी को इन कार्यक्रमों में आयोजन और सम्मिलित होने का जो आमंत्रण था वो भेजा गया। और अब कारसेवकों जिनकी मुस्कान अहम भूमिका रही है, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी और उनके लहू जो सरयू नदी साक्षी रहा है, उनके लहू का जो लाल हुई थी सरयू नदी, बिल्कुल वो अब आ रहे हैं। उनकी जो फैमिली है वो उनको आमंत्रण मिला है और जो कार सेवक जो अभी हैं उन्हें भी आमंत्रण मिला है। स्वप्निल, आपने कार सेवकों का जिक्र किया, मुझे एक पत्रकार याद आते हैं मयंक त्रिपाठी, जिनके पास हम शिरकत भी किए थे, हम पहुंचे भी थे, वो तस्वीरें साझा कर रहे थे जी। उन्होंने ये बोला कि जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जब अन्याय हुआ तो उस दिन के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी थी और आज तक दोबारा उन्होंने कभी कैमरा नहीं उठाया। उनको भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया है और इस बार जब उनसे बातचीत की गई स्वप्निल तो उनका वो किस्सा मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि अभी तक तो जो कैमरा मैंने 33-35 सालों से नहीं उठाया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो मौका आ चुका है जब मुझे कैमरा उठा के वापस से वो सारी जो पल है वो अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। लेकिन स्वप्निल, आगे भी हम लोग करेंगे, एक बार फिर से तमाम कलाकारों के बयान सुना देते हैं जो लगातार लखनऊ पहुंच रहे हैं।
प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ महंत गुरु जी मौजूद हैं और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, त्रेता युग आ गया? फिर निश्चय ही त्रेता युग आ गया और राम राज्य आ गया है और सदियां गुजरने के बाद ये स्वर्णिम पल हम सबको मिले हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि राम लला विराजमान होंगे और जिनकी प्रतीक्षा सदियों से कर रहे थे, हम लोग इस दर्शन को अपने आंखों से देखेंगे। गुरु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्ष बाद ऐसा मौका आया है, तो क्या लग रहा है देश और दुनिया में बिल्कुल पूरी तरह से राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य आएगा ही, निश्चय ही ये भविष्यवाणी है और राम की कृपा से राममय हो जाएगा सारा वातावरण। तो ये थे हमारे साथ गुरु जी, इनका कहना है कि राम राज्य आ गया है और आने वाले समय में भी देश और दुनिया में राम राज्य ही आएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हम सबको देखने का सौभाग्य मिलेगा और मुझे लगता है कल का जो भव्य आयोजन है वो ऐतिहासिक होगा और ये अयोध्या देश की ही नहीं दुनिया का पर्यटक केंद्र बनेगा। जिस हिसाब से इसे देश में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कह सकता हूँ कि मैंने बताया 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है। ये तो दिवाली हम मनाते थे, एक दिवाली मनाई थी प्रभु श्री राम के आने के बाद में 14 वर्षों के बाद, और अब चूँकि 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दिवाली उससे भी भव्य दिवाली है। थैंक यू। The whole world is waiting for this moment and we are so happy, excited and we feel blessed that we are state guests to be part of this, I think the biggest event that's happened in history of India. And me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world so that Vishwa Shanti ho. Jai Shri Ram. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर क्या सोच है, क्या इतना उत्साह हो रहा है हमारे मन में और इस क्षण के लिए हम रुके हैं। इतने भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे आने का निमंत्रण मिला। ये सब प्रभु राम की कृपा है। जय श्री राम। सर भी हमारे साथ मौजूद है, शंकर महादेवन साहब। अब मैं क्या बताऊं, जो व्यवस्था है, जो माहौल है, ये देखिए, ये सेलिब्रेशन का माहौल है। इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत सालों से जो तपस्या है वो आज पूरी हुई है और हम लोग बहुत भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि हम लोग को निमंत्रण है स्टेट गेस्ट के। तो आई थैंक एवरीबॉडी हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस। और ये जो भव्य दिव्य जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्व है जिसमें भारतीय संस्कृति और उसके आद्य संस्कार पूरे संसार को प्रभावित कर रहे हैं। चूँकि हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा है, जबकि पश्चिम ऐसा कहता है, विदेश के लोग ऐसा कहते हैं कि विश्व एक बाजार है और हम भारतीय ऐसा कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। उस परिवार में न केवल मनुष्य, धरती, अम्बर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, पेड़ पौधे और सब प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम सबके कल्याण की बात सोचते हैं, हम सबके उत्थान की बात कहते हैं कि राम मंदिर का जो पर्व है ये विश्व के मांगल्य का संकेत देता है। मुझे लगता है कि हम संसार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आयुर्वेद की जगत में, योग की जगत में, हमारी औषधियाँ, अभियांत्रिकी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे संसार को प्रभावित कर रही है। तो इस राम मंदिर के, रामलला के उत्सव के बाद आप देखेंगे कि पूरे संसार का प्रत्येक व्यक्ति भारत की दिव्यताओं का अनुसरण करेगा। कितनी शांति है, कितना धैर्य है भारत के सनातन जगत में, एक आनंद और अनुराग है, कोई उत्तेजना नहीं है, आवेश नहीं है। भारत का शासक उपवास कर रहा है, वो व्रत कर रहे हैं, चटाई पर सो रहे हैं, जगह जगह जाकर तीर्थों का तीर्थोदक ले रहे हैं, तो वहाँ की धूल माथे से लगा रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा इस देश का शासक है, जैसे कि वो एक उपासक जैसे हैं, वैसे ही पूरा राष्ट्र इस समय राममय है और इससे पूरे विश्व के मांगल्य और उत्थान के संकेत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुस्कान, ये हमने देखा कि जो लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनका राम मंदिर को लेकर, रामलला के आगमन को लेकर कितना उत्साह है ये हमने देखा। लेकिन कुछ शब्द हैं मेरे पास मुस्कान जो कहना चाहेंगे कि राम यानी कि रघुनंदन एक कला है, जिसने सीख लिया उसका भला है। रघुनंदन देखा जाए तो राम राज्य आ गया है मुस्कान। अब देखना ये होगा कि राम राज्य की जो छवि है क्या वो लोगों में देखने को मिलेगी, क्योंकि राम राज्य की छवि देखना अब इस युग में बेहद जरूरी हो गया है। बिल्कुल स्वप्ने, लगातार ये भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि अब राम राज्य आ गया है। और एक चौपाई मैं भी सुनाना चाहूंगी कि सुमन वृष्टि नभुसंकल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नरवृंद। इसका ये मतलब हुआ स्वप्निल कि जब भगवान राम त्रेता युग में वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने कुछ ऐसा ही स्वागत किया था। सभी नर नारी अपने घर की छतों पर चढ़कर भगवान राम के आगमन की तैयारी में जुटे हुए थे। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम जब अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो वाकई त्रेता युग जैसी झलक लगातार अयोध्या में देखने को मिलेगी। न सिर्फ देखने को मिलेगी बल्कि ऐसी झलक लगातार देखने को मिल रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। साथ ही प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।